Hello everyone, today we are going to discuss the shapes of orbital. First of all हम लेंगे shape of s orbital. जो s orbital होता है that is having spherical shape. s orbital की always spherical shape होती है because जो है probability of finding an electron उसमें हर एक डायरेक्शन को न्यूक्लियस की सेम होता है. दैट्स वाई जो इसकी शेप आएगी वो स्फेरिकल इन नेचर होएगी. दिस इज द स्फेरिकल शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. और इन केस हमारे पास एक थिंग आती है दैट इज कॉल्ड एज नोड. नोड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो. जहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? ज़ीरो. दैट स्पेस इज़ कॉल्ड एज नोड. ठीक है. और नोड जो है किसके बराबर होते हैं? टोटल नंबर ऑफ नोड्स. टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस अजीमुथल क्वांटम नंबर -1. आफ्टर दैट हमारे पास आता है शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल. जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन सी शेप के होते हैं? दैट इज़ डम्बल शेप. पी में हमारे पास जो है 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड. अलॉन्ग द एक्स एक्सिस पी एक्स होएगा. जैसे अगर हम ये लें पी एक्स, अलॉन्ग द वाई एक्सिस जो है पी वाई होएगा एंड अलॉन्ग द जेड एक्सिस जो है हमारे पास क्या होएगा? दैट इज़ पी जेड. यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि इनकी जो है डम्बल शेप क्यों होती है? बिकॉज इन केस जो है हमारे पास पी ऑर्बिटल जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन होती है वो अबव एंड बिलो द प्लेन क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है. दैट्स वाई इसके लोब जो है हमारे पास डम्बल शेप के आते हैं. द नेक्स्ट वन इज शेप ऑफ डी ऑर्बिटल. डी ऑर्बिटल के हमारे पास जो है कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होते हैं डी शिप शेल के? दैट इज़ 5. डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर. ये हमारे पास पॉसिबल ऑर्बिटल होते हैं डी के. ठीक है. डी एक्स वाई के लिए जो लोब्स होते हैं उसमें जो है एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एग्जिस्ट करेंगे. ये एक्स ले ली, ये वाई ले ली. डी वाई जेड के लिए एक्सिस लेंगे हम वाई एंड जेड, वाई एंड जेड. ये इसके लोब्स आ गए. डी जेड एक्स के लिए एक्सिस हम जेड और एक्स ले लेंगे. जेड और एक्स लोब्स जो है एक्सिस के बीच में. डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाइस के लिए लोब्स क्या होंगे? दैट आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस. ठीक है. क्लोवर लीफ जो है स्ट्रक्चर होती है इनकी. ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर. डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है. इसमें लोब्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अपॉन द एक्सिस. और डी जेड स्क्वेयर में जो है जेड एक इस तरह का और दूसरा जो है इन द फॉर्म ऑफ जो है सर्कल इसको कवर अप करता है जिसकी वजह से इसकी जो है डोनट शेप आती है. तो ओनली डी जेड स्क्वेयर की डोनट शेप होती है. रेस्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल की जो शेप होगी दैट इज़ क्लोवर लीफ. The next one is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमने यह 3 बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किए थे लाइक अब्बर रूल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट्स की लिखी जाती है. ठीक है. अगर हम जो है सिंपल सी बात करें कुछ एलिमेंट्स की ले लेते हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम. तो फर्स्ट हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होएगा. इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट शेल में जाएगा. 1s1. हीलियम के लिए 1s2. लिथियम के लिए 1s2, 2s1. एटॉमिक नंबर इज़ 3. 1s2, 2s2. एटॉमिक नंबर इज़ 4. इस तरह से रैंडमली अगर हम उठा लेते हैं आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैन बी रिटन एज 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 एंड 3p6। यू कैन काउंट कि आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक 3p6 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे जब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं कॉपर एंड क्रोमियम की, कॉपर हैज़ एटॉमिक नंबर 29, क्रोमियम हैज़ एटॉमिक नंबर 24। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है थोड़ी सी क्या आती है, डिफरेंट होती है, एक्सेप्शनल होती है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इज़ एक्सेप्शनल। होनी चाहिए एक्सपेक्टेड क्या है, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्सपेक्टेड वो होनी चाहिए, दैट इज़ आर्गन 18। अगर हम क्रोमियम के लिए बात करें और कॉपर के लिए बात करें, आर्गन 18 4s2 3d4 हमारे पास जो है क्रोमियम की होनी चाहिए, तभी हमारे पास जो है 24 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके। देन कॉपर की होनी चाहिए हमारे पास आर्गन 18 4s2 3d9, इसका एटॉमिक नंबर 29। बट ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं होती है। एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है इनकी, दैट इज़ क्रोमियम की होती है हमारे पास आर्गन 18 3d5 4s1 एंड कॉपर की होती है आर्गन 18 4s1 3d10। एक इलेक्ट्रॉन 4s से शिफ्ट हो जाता है 3d में। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है, वो किस वजह से, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का मतलब कि अगर हमारे पास जो है ये हाफ फिल्ड है, आप देखेंगे कि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो D5 का मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हाफ फिल्ड काउंट किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इन केस ऑफ कॉपर फुली फिल्ड आएगा। इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने क्या करता है, क्या पॉसिबिलिटी होती है उसकी कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो स्टेबल होने के लिए इसमें 4s से एक इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट कर जाएगा 3d में, हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। इन केस ऑफ कॉपर जो है अगेन 4s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 3d10 हो गया, हमारे पास फुली फिल्ड हो गया। तो कॉपर एंड क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल। ऐसा जो है इन्हीं एलिमेंट के केस में है। ठीक है, ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड होएगी, उनमें भी कुछ एलिमेंट आएंगे, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते थे वैसे एज इट इज़ लिखी जाएगी।